भयंकर लड़ाई हो गई दोनों बहनों में दोस्तों, ऑन रोड सड़क पर खड़े खड़े लड़ ली दोनों की दोनों। बहुत ज़्यादा हो गई है अब तो, हाथापाई वाली बात आ गई है दोस्तों। कैसे मैं इनको बचाऊँ, कैसे मैं इनको संभालूं, मुझे समझ नहीं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बस मजे में एंजॉय फंटास्टिक हो गए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 पौने 7 और मैं उठ चुकी थी जल्दी। एक्चुअली मैं उठ चुकी थी सुबह 5 बजे क्योंकि मैं इन सबसे जल्दी सोई थी। इन सबसे मेरा मतलब है दोनों दीदियों से। तो दोनों दीदियाँ मतलब दीदी नंबर 1 अभी थी, दीदी नंबर 2 मीनाक्षी थी। दोनों ही मेरे बाद सोई होंगी, मुझे नहीं आइडिया वो कब सोए, बट मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही थी तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के बस सो गई और ये लोग बातें कर रहे थे। अब मैंने सुबह चढ़ता हुआ सूरज देखा है जयपुर का, और यहाँ से हमारे खिड़की से ये देखो यहाँ इतना व्यू दिखता है और दूसरी खिड़की से भी दिखता है, बट वो मैं अभी नहीं खोलूँगी क्योंकि ये लोग सो रहे हैं, वरना इस खिड़की से भी व्यू दिखता है। तो अभी ये लोग उठेंगे तो फिर हम दोबारा से मतलब जो भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने जाएंगे, ऊपर ही ऑफ व्यू में जाएंगे चाय वाय पीने, या देखते हैं रूम में मंगाएंगे चाय वाय, जैसे भी होगा। और आज मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने रात से सुबह होते देखी जयपुर में। यूजुअली क्या होता है जब हम बाहर घूमने आते हैं ना तो सो जाते हैं, नींद आ जाती है और फिर बंदा 8-9 बजे ही उठता है, बट सुबह 5 बजे उठ के मैंने जो चढ़ता सूरज देखा ऐसे धीरे 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 मज़ा आ गया। तो मेरे घर के प्राणी उठ चुके हैं और ये लोग सुबह 3 बजे सोए हैं और मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ। और सुबह सुबह उठ के मैंने इनको एक चीज़ बताई कि मेरे साथ हो गया, मतलब मैंने ना अपनी वो राजस्थानी कॉस्ट्यूम में फोटो वीडियो डाली थी, मतलब रील डाली थी, और उस रील पे एक कोई सरदार लड़का था गलत कमेंट करके गया, तो मैंने इन्हें बताया कि मैंने उसके ऊपर रील की वीडियो भी बनाई है, उसकी शक्ल बिल्कुल सारी दिखाई है, आप ही चेक करना। और बेचारे सुबह सुबह उठते हुए ना गुस्से में लगे हुए गालियां देने उसको, तेरी ऐसी की तैसी ऐसे लगे हैं। मीनाक्षी दी ने तो पहली बार दिया किसी को और दीदी चली गई वॉशरूम, अभी आती है। गाली मैंने बहुत दी है लिख के। हाँ लिख के पहली, इतनी मेहनत पहली बार करी है। किसी कमेंट को नहीं तो मैं मुंह पे ही देती सीधा। हाँ। कमेंट पे नहीं, सीधा डायरेक्ट लिख के दीदी ने पहली बार दिया, इतनी मेहनत करके दीदी ने भी नहीं बख्शा उसको। सही बात है, क्यों बख्शेंगे बदतमीज सा। तो अभी हमने मंगाई है चाय और आलू पूड़ी। अब आलू पूड़ी हम लोगों ने मंगाई है, जो पहले हम टेस्ट करेंगे कि कैसी है, तो हम और देखेंगे कि हम क्या खाएंगे। फिलहाल आलू पूड़ी मंगाई है। तो भैया बाहर से प्रेस करके खोलना। प्रेस करो जरा, एक मिनट रुक जाओ, हो गया। यहाँ पे हमारी चाय आ गई है और आलू पूड़ी भी आ गई। हाँ भैया, ये ट्रे छोड़ जाओ, मैं तभी तो कहती हूँ कुछ, क्योंकि वाइट है। नहीं भैया टेबल फुल भरा हुआ है, आप रख दो ना थोड़ी देर, ले जाना खा के अभी थोड़ी देर। 2 चेयर है ना। मैं तो रख देता हूं, दाग नहीं लगना चाहिए। हाँ ट्रे आप प्लीज ट्रे रख जाओ। आपका बंदा हमें खाना देके गया, वो ट्रे वापस ले गए। ट्रे वापस ले गया, उसको हमारे बोलने के बावजूद हाँ, ट्रे नहीं रखी है, तो फिर हमने दाग लगाया। यहाँ पे हमारी आलू पूड़ी आ गई, शक्ल से तो टेस्टी लग रही है। अब देखते हैं कैसी है, और साथ में चाय डालती हूँ। और दीदी यहाँ पे कुछ और मंगाने लगी है। दीदी आपने कुछ और मंगाना है क्या हुआ? तो दोस्तों यहाँ मैं चाय डालने लगी हूँ, होपफुली मीठी मीठी हो। क्यों क्या हुआ दीदी? अच्छा ओह ये खोलना पड़ेगा। दोस्तों अभी हमने ना परांठे ऑर्डर किए, तो दीदी ने बोला साथ में बटर भेज देना, एक्स्ट्रा चार्जेस लगे कोई इशू नहीं। तो कहते नहीं वो तो 100 ग्राम की टिक्की मिलेगी आपको, बड़ी ही देंगे, छोटी वाली नहीं होती। तो दीदी कहती कहीं से छोटी वाली अरेंज करवा दो। कहते नहीं हम आपको टिक्की काट के देंगे। दोस्तों बजट फ्रेंडली और अच्छे व्यू के साथ होटल तो ये बहुत गुड है, और इनका खाना अल्टीमेट। अच्छा नीचे का स्टाफ भी थोड़ा ठीक सा है। ये हिल चुके हैं, आपने आना है अगर बटर की शुद्ध ना बटर खुद ले आए। हाँ होटल बहुत सही है, बजट फ्रेंडली है, नीचे का स्टाफ बहुत अच्छा, ऊपर का जो फूड स्टाफ है हॉक व्यू का वो थोड़ा हिला हुआ है, पर कंप्लेंट हमने कर दी, क्या पता आपके आने तक ठीक हो जाए। और हमारा नाम लेकर आओगे तो आपको हाँ वो भी मिलेगा, मैं नीचे बोल के हाँ हमारा नाम लेके आओगे तो आपको और बोलेंगे हम डिस्काउंट और अच्छे से हॉस्पिटैलिटी दो जरा। तो जानो फिर ना वो ना जिससे हम भोजन आने से खाने का। तो आलू पूड़ी के बाद हमारे 2 टाइप के परांठे आ चुके हैं, जिसमें से एक है मिक्स परांठा और एक है आलू परांठा। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, और चीनी हमारी फिर नहीं आई, ठीक है चाय हमारी फिनिश हो चुकी है। चाय फिनिश हो चुकी है, पर हम कल वाली टपरी पे जाएंगे, उनकी चाय बड़ी अच्छी थी। तो दोस्तों हम लोग दोबारा से हो चुके हैं रेडी, और रेडी होके हम लोग फिर से अपना चेकआउट करने के टाइम पे आ गए। सारा सामान हमारा जो है बेड पे पड़ा है। हम मेरी दोनों बहनें जो हैं तैयार हो गई हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ बो लगा के। तो बस अब चेकआउट करेंगे। वैसे चेकआउट का टाइम हमारा 12 बजे का, और अभी क्या बज रहा है दीदी? 11:30 हो रहे हैं। और इसके बाद हम जाएंगे दोबारा से, देखेंगे कि बाहर क्या क्या है टूरिस्ट प्लेस घूमने लायक। आप लोग ऐसे बोलते हैं ना मुझे कैमरा पकड़ने के लिए। हाँ ओके थैंक यू, शुक्रिया। तो दोस्तों अभी हम चेकआउट करने नीचे आए हैं, उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं देखते हैं, चलते चलते देखते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। कैमल राइड और ये सब करके फिर दिल्ली। ठीक है। तो दोस्तों
हम लोग निकल चुके हैं अभी हवा महल की तरफ वापस जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने डाला था मछलियों का आटा, वो हमारा 3 दिन से रह गया, जब से हम आए तब से रह गया। अब हम जा रहे हैं डालने, तो आप लोगों को भी लेके चलते हैं। और दीदी पीछे, दीदी की लुक है ये, मेरी फुल लुक भी। इससे पहले मैं चेंज कर लूँ, दिखा दो। कोई नहीं एक्सीडेंट हो गया गाइस, एक्सीडेंट हो गया। 2 स्कूटी आपस में टकराई। दीदी आपकी लुक तो दो। ये दीदी की लुक है। दीदी मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको में ले आऊंगी। हाँ अच्छा लगा। नहीं सिलाइयाँ लगी हुई है ना, वहाँ तक तो कफ्तान बनाया बस। नहीं अब यार पूरा खोल के देखो गार्ड पे। नहीं, चलो घर छोड़ कर जाना। दीदी कह रही घर छोड़ कर जाना, दीदी कह रही चलो काम करो। दोस्तों यहाँ पर कचरा डालना मना है। भैया तुम्हारा दिल तोड़ के वो अच्छा तो नहीं लगा? और आप तो हमारी वही है, क्या कर लेंगे? आप भी यहाँ खिंचवा चुके हैं, गर्मी में बैठे हो तुम, हमें भी लगता है हमें भी पता है। हम टूरिस्ट है तो हमारा फर्ज है आके फोटो। दोस्तों आज दीदी से मांगे कपड़े, मतलब अभी दीदी ने मांगे। मैडम व्यू नहीं आया होगा। भैया आ गया। नाइट का ही हमें चाहिए था। मीनाक्षी दीदी से मांगी थी ये ड्रेस और दीदी ने मना कर दिया। कर दी मुँह, हाँ दीदी की कर दी मुँह पे बेइज्जती, कह रही कि चल काम कर। बहुत भयंकर लड़ाई हो गई दोनों बहनों में दोस्तों, ऑन रोड सड़क पर खड़े खड़े लड़ ली दोनों की दोनों। क्या करो? दीदी को धक्का देने जा रही हूँ जल में। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा हो गई है अब तो, हाथापाई वाली बात आ गई है दोस्तों। कैसे मैं इनको बचाऊं, कैसे मैं इनको संभालूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कैसे भी मत संभाल, तो तेरे को भी दीदी के साथ ही फेंक दूंगी। दोस्तों यहाँ पे ये लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। दीदी टोपी डाल के आप ज्यादा रशियन लग रहे हो। ज्यादा रश लग रही है वैसे कपड़े की। वो बेचारी डर गई। शक्ल उतर गई उसकी। मुझे लगा कुछ खा रही है तो मैं जब तक बोलूं, मैं जब तक कुछ बोल रही थी इसी के ऊपर। ये कैसे मलाई, दूध मलाई? वो दूध मलाई है, ये केसर मलाई है। दूध मलाई इतनी। दोस्तों दीदी को रशियन बोलना बंद करो, ये पोलैंड में जाएंगे। जर्मनी। बोलिए। क्यों तुम्हारे ब्लॉग में बोलते मुझे रशियन? नहीं, वीडियोस में बोलते हैं। हाँ अच्छा, लोग तो वैसे सामने से तो बबीता जी बोलते थे। हाँ, सामने से तो रियल में तो बहुत ही बोलते हैं। वो इतनी भी नहीं लगती हूँ यार। सुंदर हूँ। सुंदर तो नो डाउट, बट रशियन रशियन सुंदर होती है। सुंदर होती है। रशियन ही सुंदर होती है। रशियन ही सुंदर होती है, आई नो। गोलू को गुस्सा। हाँ हाँ, नहीं रशियन ही सुंदर होती है। ऐसे कैसे आपने बोल दिया? नहीं उल्टा मैं वैसे बोली, ज्यादा मेरी तारीफ करती है। ट्राई तो करो। हाँ देखो लू, ये ट्राई कर। इतनी कूल भी नहीं है। मीठा कट पाया बाबे ने। मीठा कम डाला है। जाना करके। मीठा कम क्यों डाला है? मीठा कम है। थोड़ा तो जब बेसिक ऐसे डाल जहर खा रहे हैं तो ढंग से खाए। तो ढंग से खाएं। नॉट फॉर ऑफ कुल्फी। इसमें नमक भी आ रहा है, ये वाले में क्वाइट सॉल्टी ऑल्सो। कुल्फी होती है स्वाद। हाँ ये फिर भी मच्छी बैठ दीदी का पुल थ्रू क्यों निकल रहा है? छोटा पंडित बनी है दीदी, भूल भुलैया छोटा पंडित। पर ये स्टाइल सही है प्लेट में लगा के देने वाला। हाँ सबसे बेस्ट। जयपुर है मेरी जान। तो आगे 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 कुल्फी है मेरी जान। ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। हाँ ये हाइजीन वाला टूरिस्टों वाला ध्यान देते हैं काफी। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम खा रहे थे कुल्फी शुल्फी। अब देखते हैं हम आगे कहाँ जाएंगे, सीधा दिल्ली की तरफ निकलेंगे या क्या करेंगे। दोस्तों मैं जा रही हूँ ऊँट की फ़ोटो लेने क्योंकि खड़े हुए बड़े प्यारे लग रहे हैं। हमें राइड नहीं करनी क्योंकि हमने ऑलरेडी राइड कर रखा है एक बार ही, कैमल राइड। दोबारा करने का दिल नहीं है। तो ये रहा कैमल। अच्छा लग रहा है ना? हम लेकर आए हैं, पहले चेक कर लेते हैं। झील में नहाना वर्जित है, तारबंदी के पार ना जाए। मछलियों को खाद्य वस्तुएं डालना सख्त मना है। जो चीज़ मना है हम वही करने आए हैं दोस्तों। बोलो ये पहले तो बैग थल्ले रखो, मेरा हाथ तो दुख गया। दीदी ये पकड़ो, मैं बैग रखती हूँ। नहाने आए हम।
दीदी के फोन से मैं नॉर्मल व्लॉग बना लूं, बस ले लेंगे। तो दोस्तों दीदी कुर्बानी देके वहां खड़ी है, हम यहाँ खड़े हैं। देखो गाइस, मैं यहाँ खड़ी हूँ इन दोनों की फोटो वीडियो बनाने के लिए, पर अच्छी आ रहा था, लोकेशन अच्छा आ रहा था यहाँ से। तो अभी हम मछलियों को दाना डालने लगे हैं, आई मीन आटा डालने लगे हैं। मेरे को तो लग रहा है लेना ही पड़ेगा। नहीं क्यों ले, हाँ खमीरा हो गया दीदी, ले लो देख ले भी डाल दो, उनको बड़ा पता है खमीरा दीदी। टेस्ट है, टेस्ट तो होता है, टेस्ट तो आएगा खट्टा खट्टा। हाँ वैसे आटा तो आटा होता है। मैं समझी कितने आया ना, कितने ट्रीट बनते थे। नहीं तो ले लेंगे, वो भी ले लेंगे। वो वो तो तो ले लेंगे ही। यार। दीदी कह रही पहले मैं ट्राई जरूर करूंगी। कुछ नहीं है, बस आटा थोड़ा खमीरा हो गया, वो खमीरे की तो हम भी परांठे खा लेते हैं। और आगे ये देखो, हाँ ठीक है, बढ़िया दीदी मजा आ गया। छोले भटूरे आज भटूरे खाएंगी, आज रोटी नहीं भटूरे खाएंगी। इतना बड़ा गोला। इतनी गोलियां नहीं बना सकते। हाँ दीदी लेना। देख गुलू, हाँ ओ वाह, कितनी सारी इकट्ठी होगी वहाँ देखो। दीदी ने वो दो दाना डाला इकट्ठा करके। और ये रहा आटा दोस्तों, ये लोग कुछ करने जा रहे हैं वहाँ, समझ आ रहा है क्या होया। दीदी आज सूखा आटा ले आए आप? मना थोड़ी करी जान। अच्छा मेरे को लगा आंटी कर देगी शायद, मेरे को बना के देना। अंकल तो क्रिस को लेके अंदर तक गए हैं। हम भी तो गए थे पिछली बार। हाँ ये मैं डालने लगी हूँ आटा। ओ दुर्फिटे मुँह हो गए दोस्तों, मेरे मुंह पे आटा आ गया सारा और वहीं रह गई बॉल सी, नीचे चली गई। उल्टा करके डाला मैंने, आटा आटा हो गया। दीदी आराम से, दीदी आराम से। हाँ दीदी देखो कितनी फंस गई, एक दिन हम बॉल ऐसे करके डालूंगी मैं, मेरे ऊपर सारा खमीरा आ गया। दीदी बेटा 2 मिनट ये मछलियाँ तो नहीं है पर डक्स हैं। अंदर आई ना मछली। हवा सही चल रही है पर गर्मी है, पर हवा मस्त चल रही है। यही तो है सीजन मेरा। क्या हो रहा है ये, बार बार डाल तो रही हूँ। अपनी डालेंगे। एक लास्ट बार बाहर बाहर चली जाती है बार बार, तभी छोटी गोलियां देते हैं वो। मेरे हाथ में ना फोन है इसलिए बंद करके डाल दे। मैं डालती दोस्तों फिर मिलती हूँ। वो मैं बंद कर रखा था ये है? हाँ आपने लिया ही नहीं मेरा ये सारा बंद करके आया फिर सारा। है। कब से बंद ही है फिर? नहीं जस्ट अभी मेरे वाले में बंद करके दिया था आपको। क्यों बंद? मेरे हाथ मुझे लिबड़े, पता मैं नहीं क्या था, चालू करके दे। मेरा एक तो गलती से गया, वो दीदी ने लिया ही नहीं। मैं कह रही थी गर्मी है पर हवा बहुत अच्छी है। और क्या हुआ शॉप शूटर, अब एक दो मेरे को मजा आ रहा है, मजा आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे मछलियाँ तो नहीं है, डक्स है छोटी छोटी, इनको खाना खिलाने में मजा आ रहा है। वहाँ और अंकल फ्रिस्बी की तरह ब्रेड भाग रहे हैं। बेटे। ये रहा आटा। दीदी आप मेरे को पकड़ना। हाँ डाल दो डालो बढ़िया। बाहर गया अंदर गया? अंदर मैं कुछ करूं? मैं कितना आवाज मैं बताती हूँ रुक, मैं आटा निकाल के देती हूँ। पकड़ इसको। कितना डाल दे, बाहर वहाँ चली जाऊँ। कुत्ता कह रहा है सारे इन्हीं को डाली जा रहा, मेरे को भी पूछ लो कोई। अब बहुत ज्यादा पीछे जा, हाँ मेरे को देख एक बार। हाँ मेरे से डॉल ही नहीं रही है। ये देखिए, हम्म, ये देख। हम्म। ये दीदी पकड़ो एक मिनट, मैं डालती हूँ। मेरी 4 बॉल्स डाली, चारों की चारों नहीं गई। चारों की चारों नहीं गई, तुम गलत जगह से डाल रहे हो ना। हाय हाय गोलू, सीरियसली ले, वो तो वहां तक भी नहीं पहुंची, यहीं से अटक गई। चल कोई नहीं, पर थोड़ा जोर से। शिव जी का भी मेरा मत्था टेको है या खुली? हाँ मैं मत्था टेका हूँ, खुली जगह से डाल। इधर आके डाल। नहीं ऐसे कुछ नहीं लेके जाते हैं। पता चला कपड़ा पड़ के ले गया। हाँ गया, थोड़ा जोर से प्रेशर से डालो ना। शुक्र है। खाने
मछलियाँ आगे है ना वहाँ पे। छोटी ज्यादा दूर जा रही है, ये देख छोटी ज्यादा दूर जा रही है, बड़ी नहीं जाती, ज्यादा दूर है। कितने की प्लेट देती थी ना 20। बोली ना प्लेट लेनी। एक प्लेट दी थी पहले डाल चुकी थी, हमने आटा घर वाला भी डाल दिया, एक प्लेट और ले आया। आज हम फुल मेन कोर्स कराएंगे। गोलू प्रेशर से डालना तो जाइए उधर। पगला है पगला, बोलो यार तू पागल है, तेरी प्रेशर मारो फिर गड़ी गुड़ी आ जाती है। वेरी गुड। जैसे उठा के डाल दूंगी। दोस्तों अभी हमने भैया के साथ बनाई थी, तो दोस्तों अभी हमने भैया के साथ बनाई थी रील, मतलब भैया के साथ अब भेल से। में बना के तो अब हम भेल वेल खा रहे हैं थोड़ी, और अपने अभी कंटेंट तो उसमें ही है, थोड़ा अपना हुलिया फिर से ठीक करेंगे। अभी हमने 1-2 वीडियोस और बनानी है, जब तक भैया बना रहे हैं यहाँ पे भेल। तो यहाँ पे दीदी एंजॉय कर रही है भेल पूड़ी नहर के किनारे, नदी के किनारे। और यहाँ पे अच्छी बनी है, अच्छी है। और मीनाक्षी दीदी देखो नहीं रही। हम लोगों ने शूट वगैरह कर लिया है डन, और हमने खा लिया सारा कुछ। कोलू का ये सामान रखने, हमने एक और वीडियो बनाई थी पर हमने बनाई नहीं है, क्योंकि हमें लगा कि हो गया एक ही लोकेशन है। राजस्थान जाके बनाएंगे वो उदयपुर मिट्टी के अंदर। तो आप लोग इतना प्यार दो ताकि हम राजस्थान भी हो जाएं। यस, वहाँ का भी ट्रिप मारे हम लोग। हफ्ते बाद ही शायद। आप लोग की दुआ हो तो बिल्कुल बाकी प्यार बनाए रखो। ऐसे प्यार बनाए रखो। बाकी लोग देखो कैसे यहाँ पे वो करते हैं। गाइस हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए अगली, और यहाँ पे देखो कितना सही सही हो रहा है। तो हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग जो है अब चलेंगे दिल्ली की तरफ, क्योंकि हम खुद ही थक गए हैं और हमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि हम और मज़े कर पाएंगे कहीं और जाकर। भैया ले लिए, कल ही ले लिए। इसे मैग्नेट लेके मैं दिल्ली में बैठी। इनसे मैग्नेट लेके दिल्ली में बेचे। अजय अजय वीना वीना ना चौहान। तो जब तक वो है भी नहीं इधर खाने पीने को। आइसक्रीम खाती यार, आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम ला, मेरे को दे बैग, दे दे, मैं पीछे टांग लूंगी। चलो फिर मैं अब अपने पति को फ़ोन करती हूँ गाइस, और पति को फ़ोन करने के बाद बता दूँ हमारे साथ के फ़ोन स्विच ऑफ हो गए हैं। और यहाँ पे हमारा एक भाई बना हुआ है, फॉलोवर है, उससे भी मिला था बट फ़ोन ऑफ हो गए। और अब हम बाहर से निकल जाएंगे, क्योंकि हमने लोकेशन मंगाई थी और हमें आई नहीं। हाँ एक लेके देखते हैं। तो अभी हम यहाँ से नारियल पानी ले रहे हैं, क्योंकि हम निकल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, वेरी मच गर्मी। धूप चाय चाय, मतलब मैंने थोड़ी देर के लिए तो व्लॉगिंग भी स्टॉप करी, क्योंकि फ़ोन गर्म हो गया है, फ़ोन सड़ गए, इसलिए मुझे व्लॉगिंग भी बंद करनी पड़ गई थोड़ी देर। 2 स्ट्रॉ लगा दो, एक और लगा दो स्ट्रॉ। मैंने बिना की में डाली, फिर भी लो दीदी पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो, जल्दी पकड़ो। क्या यार, पेंटियम करूंगी ना। हाँ हाँ ये तो मैंने दोस्तों गर्ल्स ट्रिप हमारा सक्सेसफुल हो गया है। हम पिछले 3 घंटे से घूमे हुए, कभी दौसा, कभी जयपुर, कभी आमेर। घूमने का मतलब यही होता है कि घूम हो जाओ। हम घूम गए थे, फिर फाइनली हमने अपने अपने घर के लड़कों को कॉल कर लिया कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा और वो हमारी बेइज्जती मार रहे हैं। और अब हमने बेइज्जती खा के उनसे लाइव लोकेशन शेयर करके दिल्ली की लोकेशन डलवाई है, क्योंकि हम गूगल रोड साइड जो लोग होते हैं सबने गलत हमें बता दी, पता हम कंफ्यूज हो गए और
और 3 घंटे घूमने के बाद एक ही हाईवे पे फिर हम लोगों ने घर पे कॉल किया। चलो कुछ तो किया हमने। और अब हम लाइव लोकेशन के सहारे पे सीधा सीधा जा रहे हैं दिल्ली। अभी हमारे साथ क्या हुआ है और तुम बता दो क्या हुआ। ये सभी बातें जरूरी है। नहीं सारी चीजें जरूरी है। तो दोस्तों अभी हमारे साथ क्या हुआ, मैंने बेल्ट लगाई हुई थी वैसे, पर पीछे थी मेरी बेल्ट, जस्ट लाइक ऐसे पीछे थी और दीदी ने बेल्ट लगाई हुई थी। पर हम लोग जैसे हाईवे से मैं चेक करी थी और मेरा ध्यान से उतर गया एकदम, और उन लोगों ने, पुलिस वालों ने देख लिया, ट्रैफिक पुलिस वालों ने सीधे रोक जाना लिया। ना? हाँ बिल्कुल सीधा, और हमारा चालान कट गया। हमें चपत लग गई और 500 रुपए की चपत लग गई दोस्तों। भैया हमें वैसे 2000 रुपए की थी। वैसे 2 की थी, फिर मानते मानते वो 500 में माने, वो भी ड्राइवर ने लगा रखी थी सीट बेल्ट, मेरी पीछे थी, वो बस आगे ना करने पे। वो ड्राइवर होए या होए, अभी हाँ। ये शुक्र है पीछे का अभी रूल यहाँ पीछे का भी रूल है, यहाँ तक नहीं आया, वरना पीछे का भी होता। हो गया बजट ही हमारा, बजट में दोस्तों 500 रुपए ऐड कर लेना घूमने वाले अगर गाड़ी से। फाइनली हम एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंच गए हैं। फाइनली इसको हम पिछले 3 दिन से ढूंढ रहे थे, जब जयपुर आ रहे थे तब भी। इसको ढूंढने के चक्कर में हम 3 घंटे घूमे रहे जयपुर के अंदर ही, और अब जाके फाइनली हम इसको चढ़ गए। 1 बजे जयपुर से नहीं, हवा 12 महल, बजे 12 बजे निकले, 1 बजे हवा महल मूल घूम के 1 बजे निकले। हाँ, और 3 बजे तक हमें रास्ता नहीं मिला था। 4 बजे जाके हमें फिर लोकेशन हमारे घर वालों ने समझाई, 5 और अब बज रहे 6 5 अरे 7 में से 47 हो गए। 14 है, 4 है ना। तो अब फाइनली 5 बज रहे दोस्तों। 5 बजे हम वो हाईवे पे पहुंचे हैं, अंदर ही घूमते रहे। अभी पहुंचे, अभी दिल्ली नहीं पहुंचे, अभी हाईवे पे एंटर किए एक्सप्रेस वे पे। 200 किलोमीटर दूर 240 रमन की लैंग्वेज है, पर होगी। चलो भाभी आपको दिखाती हूँ। हाँ, हम तो जाएंगे ही नहीं। क्लीन लगता है बड़ा ये एक्सप्रेस वे। $2,000 years later. तो दोस्तों हम आ चुके हैं दिल्ली वापस, और दिल्ली वापस हम आए थे तकरीबन कोई आज 8:30 बजे के करीब। हम सुबह 12 बजे से निकले हुए थे। 1 बजे से हमने हाईवे पकड़ना शुरू कर दिया था और 8 बजे घर पे पहुंचे हैं, क्योंकि हम रास्ते में को भी गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखानी है दोस्तों, कि हम लोग वहाँ से क्या क्या लेके आए, हमने क्या क्या शॉपिंग करी जयपुर से। ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट थोड़ी बहुत जितनी भी करी वो सारी आपको तसल्ली से दिखाऊंगी। फिलहाल हम घर पहुँचे, हाईवे पे बस आते हुए हमने थोड़ा ही व्लॉग बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और मैं तो आधे टाइम पे फिर सो गई थी और सोते हुए आई हूँ, क्योंकि बहुत। और जैसे ही मैं एंटर करी मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लगी, इतनी ज़्यादा ठंड लगी दिल्ली आते ही, कि मैंने ब्लोअर चलाया घर आके फटाफट, और जैकेट वैकेट पहनी, डबल ट्रिपल लेयर कपड़े पहने हैं मैंने, क्योंकि जयपुर में जितनी गर्मी है दिल्ली में उतनी ही ज़्यादा ठंड थी। तो अभी अब बस दीदी औरों ने सबने डिनर किया, मेरा थोड़ा डिनर करने का मन कर नहीं रहा था, तो मैंने चाय बनाई है, क्योंकि मुझे चाय पीने का बड़ा कर रहा था, क्योंकि मैं सोई आई ना, तो थोड़ा सा लेजी हो रहा था। तो अभी बस तसल्ली से आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं जयपुर से। प्राणी आते ही अपने पति की कुछड़ में 2 दिन मुझे किडनैप कर लिया था इन लोगों ओह माय गॉड, झूठे झूठे। एक दिन एक्स्ट्रा रुकने का प्लान आपकी बीवी का था, वो आपने सक्सीड नहीं होने दिया। सही बात है। ने। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो झूठ बोल रहे हैं। और दीदी भी यहाँ पे बैठी हुई है, और यहाँ पे चल रही है पहले पुष्पा 1, क्योंकि भैया ने पुष्पा 1 देख नहीं रखी। भैया ने पुष्पा 1 देख नहीं रखी थी, तो पहले पुष्पा 1 लगाई हमने, और उसके बाद पुष्पा 2 देखेंगे हम दोस्तों। और अभी बस थक गए यार, रात तो कमर दर्द हो रही है। थक गए? हाँ, पूरे रास्ते गाड़ी चला रही। अच्छा, तो तुम तो क्या हो गया, जो बैठा होता उसका माइंड से नहीं थकता था वो? तुम वो लोगों को लोकेशन बताता कि माइंड थका मेरा, उसका क्या? पूरे रास्ते लू रोकता हुआ आया हूँ मैं, उसका क्या? हमने भी रोका। हाँ, तो मैंने ये थोड़ी बोला तुम नहीं थका। हमने जयपुर का पानी घर हमने जयपुर का पानी घर आके लीक किया दोस्तों। मेरी बहन मेरे
मेरे पीछे पड़ी है, कहती है जब मैं किसी को टिप देती हूँ, जब मैं किसी का भला करती हूँ, मुझे ब्लॉग में नहीं लेती, पर जब मैं किसी को गुस्सा कर रही होती हूँ, मुझे वही लड़ता है, ब्लॉग में ले लेती है। और जिसमें मेरी गलती भी नहीं होती। हाँ। एक वेटर को मैं इसलिए सुना रही थी कि हमने कॉल किया कि भैया आपका रेस्टोरेंट ओपन है, हम आ जाएं, तो उन्होंने बोला कि जी हाँ जी आ जाओ, पर 11 बजे तक बंद हो जाएगा, आप लास्ट ऑर्डर एक ही साथ दे देना जो आपने खाना होगा। अब हमारी वहाँ गलती होगी, हमने पूरा ऑर्डर दे दिया, पर उस गरीब से ये बोल दिया हम गरीबों ने कि भैया 2 रोटी और दे दो, तो कहता नहीं मिलेगी, टाइम से आते। तो मैंने कहा अरे भैया आपको बोल के तो आए थे, तेरे से सब्जी थोड़ी मांग रहे, रोटी तो देगा, जो सब्जी देगा। और फुल मटन पे तरी भी नहीं मिली हमें। हाँ, और मटन में भी सब्जी भी कम दे गया। चलो मैंने कहा ये भी तो खत्म करनी, रोटी तो दे दे, गरम गरम ही दोगे। अब हमने 3 बंदे 3 रोटी मंगा ली, अब दोबारा 3 रोटी और मंगाएंगे खाने के लिए, तो बंदा मुकर क्या कहता मैं नहीं दूंगा, और उसकी आधी लड़ाई इसने ले ली, पूरी ली भी नहीं। पर मैं जब उस बंदे को टिप देकर आई वो नहीं लिया। दीदी कहती है जहाँ मैं किसी का भला करती हूँ, जहाँ मैं टिप देती हूँ वहां तो नहीं लेती, पर जहाँ मैं वेटर का जीएसटी के लिए लड़ रही होती वहां ले लेती है। जीएसटी के लिए मैं नहीं लड़ रही थी, साथ मतलब साथ वाला बंदा तो लड़ रहा था, जीएसटी की बात हम भी कर रहे थे ना वहाँ। नहीं वो तो उनकी वजह से, हाँ। बट हम इस पॉइंट पे लड़ रहे थे। पहले उन्होंने दी कोक एक्सपायर, दूसरी बार में उन्होंने रोटी देने से मना ये कर सारा दिया। बता चुके हैं हम एक ब्लॉग में। तो मैं ये बोल रही थी कि भैया आप तो हमें, और फिर वो रोटी खाते खाते ही हमें बिल दे गया कि अभी भरो, क्योंकि हम क्लोज है, उसके बाद चाहे 2 घंटे बैठे रहो, ना आप कुछ ऑर्डर करोगे ना आप बिल भी पहले दोगे, फिर रोटी। और वैसे देखा जाए तो क्लोज में ना वो हमारे सर पे सारी लाइटें भी बंद कर गया था, सिर्फ एक ही लाइट जल रही तो थी। मैं इस बात पे लड़ रही थी कि भैया फिर आप अपने रिसेप्शन पे जाके बोलो कि ऑर्डर हम 10:30 बजे तक ही लेंगे, क्योंकि हम थक जाते हैं। हमें कह रहे हमारे बीवी बच्चे नहीं, हम थक जाते हैं। वो पूरी बात तो इसने ली नहीं। आधी यार दोस्तों मैं ना पहले खा रही थी रोटी, मेरे को जैसे लगा कुछ होने वाला। दीदी ने मुझे पिछली बार डांटा था कि जब कोई बात हो रही होती कैमरा ऑन किया, अगर मैंने हाथ ऊंच चाट के कैमरा ऑन किया तब तक बात ही खत्म हो गई, तब तक दीदी हाइपर हो गई, वो बंदा तो चुप हो गया। पहले क्या गलती, मैं भी तो रोटी खा रही थी, मैं तो उंगलियां चाटने का अच्छा दीदी कितने रूड वे से बोल रहा था। हाँ बदतमीज था वो। क्या आप तुम्हें रोटी देते रहे, सॉरी रोटी नहीं मिलेगी, जल्दी आया करो। तो मैंने कहा भैया आप मना कर देते, हम नहीं आते, आपने बोला आ जाओ, ऑर्डर दे दो। सही बात है। और आपने जो बोला हम उसी पे ऑर्डर दे रहे हैं, फिर भी तू हमें रोटी नहीं दे रहा भाई। नहीं पर मैं उस व्लॉग में भी बोल रही थी कि भैया आपसे हम कुछ नहीं कह रहे, बस इतना कह रहे पोलाइटली बोलो। उसमें भी मैंने बोला था व्लॉग में। साथ वाली ने भी बोला था, जो हमारे साथ फैमिली बैठी थी, उन्होंने भी बोला था अरे भैया कुछ नहीं मांग रहे, अब बैठ गए, नींबू तो ला दो, रोटी खा लेंगे करके कुछ बेचारे मांग रहे थे। सुनो वहाँ का वेटर क्या कर रहा था, आपके रोटी रख के गया, आधी आधी गराई हमने खाई होगी, तो कहता पैसे कैसे दोगे, क्या है क्या ऑनलाइन। अब मैंने कहा भैया रोटी तो खाने मैं कैश ही दूंगी, तो उसका दिल था कि मैं उंगली उंगली चाट के उसको पहले पैसे दे दूं। और यार वो तो बहुत ही बदतमीज था। वो जो साथ में फैमिली बैठी हुई थी ना, उन्होंने मंगाई बटर रोटी, सिंपल ले आया था, बटर अब काट के कोई नहीं लगाएगा, वेटर रोटी खा रहा है, कहता वो अपनी रोटी खा रहा है, अब तुम्हें कोई बटर लगा के नहीं देगा। वो कहते अरे हाथ धो गई, हम खिला देते उसके। ये तो मेरे साथ भी हुआ था। दीदी कहती आलू का परोठा मंगा ले सुबह, और ना उनको बोलियो बटर दे दे साथ में। मैंने कहा भैया बटर दे देना, कहता 100 ग्राम की टिक्की से कम नहीं है बटर, काट के दूंगा। बेचने मैंने कहा भैया वो 10-10 छोटी छोटी 20-20 रुपए की टिक्कियां आती है, वो दे दो। बट कह रहा वो नहीं होती जी हमारे साथ, फिर तो ब्रेड बटर खा लो अगर बटर खाना है तो दीदी की गुजारिश पे आगे से मैं फुल व्लॉग लिया करूंगी। हाँ यार भाई दोस्तों, जहाँ सामने वाला लड़ रहा है वहां भी लिया करूंगी। दोस्तों एक बात बता दो, आपने मन्नत का एक व्लॉग देखा होगा जिसके अंदर वो रा 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 गाना गा रहे हैं। हम पहले उस पर नाचे थोड़ा सा ही, क्योंकि हमें सुसु लगी थी, और हम अंदर चले गए। हमें देख के वो बाबू ने फिर से रा 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 करना शुरू कर दिया, और मैं वहां जाके उनको अपना टिप देकर आई, मतलब खुशी भेंट जिसे कहते हैं 50 रुपीज देकर आई। वो मेरी बहन ने नहीं लिया। दीदी का था, आप सबको ये ना लगे कि दीदी फ्री में रारा रारा करवा रही है। हालांकि दीदी रारा रारा की बात नहीं है, मतलब जहाँ मैं गुस्सा कर रही होती हूँ वो ले लेगी कि मैं गालियां दे रही हूँ किसी को। यार मैं क्या करूँ, पब्लिक को आपको गुस्सा करते देखना पसंद है, उसी व्लॉग पे ऐसे भी होशियार होएंगे जैसे अभी निकल मन्नत की सारी बुराई ले ली, लोगों से मुझे गालियां पड़वा दी कि सुबह ब्रेकफास्ट में तो हम ब्रेड बटर ही खाते, वो हम नहीं खाते, क्या करें हम। हमें, और वहां पे भी मन्नत वालों ने खुद ही हमें पिज्जा वाला मेन्यू ला के दिया था, अपना नया, ये हमारा नया मेन्यू है बहन, अब ट्राई कीजिए। जब मैडम ने ऑर्डर किया तो कहते इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा परोंठा ही। तो ये हुआ था वहां पे हमारे साथ, वो खुद ही हमें उस चीज के मेन्यू ला के दे रहे थे।
बाकी बताएंगे कल आपको। ये मेरे लिए इन्हें पता चल गया। मैं तो सब चौथे लोग को पता लग गया। गाली रहती है। 3 लोग ही है ना अभी, चौथा चौथा यही है। और एक बार है मेरा पति भी काउंट कर लेते दोस्तों। 5 मेरे पति मोटा कह रहे हो। हाय रब्बा, मेरे पति नु मोटा कह। किसी ने मुझे कमेंट किया था प्रीत का पेट देखे, क्योंकि मुंह तो वो दिखाता नहीं, इसीलिए वो नहीं आता कैमरे में, तुमको पता है। बेचारा इतना कोई मोटा नहीं है, मैं मोटा ले तू। कोई मोटा नहीं, वो जिम करता जिम उल्टा। करता, फिट है वो तो। उसकी बॉडी बूडी कंधे वंधे बेल्ट छोड़े, बॉडी है, बाइक वैसी बॉडी, वाली। माचो बॉडी है। हाँ। एक बंदी आई, ओए खुद मोटी बंदा भी मोटा। ऐसी जनानियों को अकल नहीं होती, अपना ढिड देखती नहीं, नाक से बाहर जा रहा होता है। और एक मैं वो जोड़ियां ऐसी एक जमती को है। मैं बोलना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे बोला था कि ऑफेंडेड मत हो ना, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि दीदी ने सूट बहुत टाइट पहना था। बहन जी लूज मिलता नहीं, टाइट मैं पहनू नहीं हूँ, मैं कि नंगी घूमा। वो उसको पसंद था वो सूट, मुझे मिल रहा इतना अच्छा टाइट लग रहा नहीं था, था, मुझे मुझे तो अच्छा लगा। वेलवेट है तो मेरी बॉडी ऐसी है, मैं कोई भी कपड़ा पहनती हूँ कुछ चिपकता वो ही खिंच है। जाता है, उसमें क्या हुआ? मेरा कोई लूज कपड़ा भी लूज नहीं होगा, और लूज में मैं फिर भी लूज नहीं लगेगा क्योंकि मैं हुई मोटी। कपड़ा लूज लगेगा नहीं, और दूसरी बात वेलवेट का फैब्रिक ऐसा होता है वो बॉडी के साथ चिपकता है, नहीं। तो वो सारा बॉडी आपको ऐसा नहीं, ही आज दिखता मैंने है। एक देखा, एक आंटी ने पहना था, उन्होंने लूज भी पहना हुआ था, उनका बड़ा था, उन्होंने अच्छी जगह से लिया हुआ, मैं तो टक शॉप से ले लिया, तो बट उनका भी ठीक है। चिपका हुआ लग रहा हाँ, है। वेलवेट फैब्रिक ही ऐसा होता है। वेलवेट चिपकता ही चिपकता है। और वैसे भी मैं खुले कपड़े नहीं पहनती क्योंकि मैं करण जौहर नहीं हूँ, मैं खुले नहीं पहन सकती, मुझे टाइट ही पहनना पसंद है, फिटिंग, क्योंकि मुझे सब कुछ दिखाना है। अब इसमें फिर गलत कमेंट लोगे आप। दे दो कोई बात नहीं, दो तो आप तो मजाक कर जाते हो, लोग सीरियस हो जाते हैं। स्टार है हमारी। नहीं, तो मतलब मेरे को पसंद है हाँ, खुला पहनूं, एक तो मैं अपना मोटी हूँ, choice है, तो उसमें मैं क्या अपना हुआ? पेट और अपर पार्ट एकदम इक्वल पॉइंट पे नहीं दिखाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि कर्व दिखे। आई एम अ कर्वी वुमन। Yes. ओ वो मनिया, ओ वो मनिया। चलो ये वो मनिया बहुत बोल ली दोस्तों। एक मिनट, एक किसी ने कमेंट किया था कि आप जब भी जाओ ऑनलाइन होटल बुक करो। दोस्तों ये अकल हमें भी है, बट हम नहीं करते। रीजन Not क्योंकि वो ऑनलाइन पे I don't trust ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो तो आप हाई फाई होटल लाइक 5 हाँ, स्टार 5 स्टार के अलावा नहीं, या आप अच्छे normal में रिजॉर्ट विलास की करें, जो आपको पता है कि वो गंद नहीं होगा। आप नॉर्मल कोई भी 2200-2500 वाला रूम ऑनलाइन कर लो, Never, never. जब आप वहां जाओगे वहां आपको रूम छोटा सब कुछ, और आपने पैसे दिए फिर आप निकल भी नहीं सकते। मेरे साथ भी हाँ। होता तो है। इस वजह अरे से तो online नहीं एक्चुअली हमने ब्लॉग में यही दिखाया था दोस्तों कि गूगल में जो वो रत्नागढ़ फोर्ट और वो चित्र लिखा था ना, अंदर से बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, हम इसलिए गए थे, बट जब हम अंदर गए उनकी हाल बहुत बुरे थे। कैमरा पे फिर शायद हो सकता है इसलिए 1% अपने ठीक सामने लग रहे जाके देखने हो, हैं। फ्रंट से बदबू, गीली चादरें, सीलन से भरी दीवारें, पर क्यूरियस थे वो दोनों होटल्स, मतलब आप नहीं रह सकते थे उसके अंदर, ऐसे थे। तो हम शुक्र मनाते कि हमने उन्हें पहले पैसे नहीं दे रखे थे, पहले बुकिंग नहीं करा रखी थी। फिर option नहीं होता, एक दिन से हाँ। नहीं करता, और एक रत्नागढ़ फोर्ट होटल था, हाँ रतनगढ़। उसमें हम गए तो वो कहता, हमने बोला ऑनलाइन तो आपका 1700 प्लस जीएसटी आ रहा है, तो वो कहता मैडम वो रूम छोटे हैं, आपके लिए हम 4500 वाले ही दे सकते हैं, वही अवेलेबल। वो हम ज्यादा 45 रईस है। और उसने दिखाया डिफरेंस, दोनों में दिखाया, वो वाकई मुर्गी खाना सा लग रहा था। 1700 रुपए में मुर्गी खाने में जाके रह लेते, ऑनलाइन तो बुक था हमारा, तो इसलिए हम ऑनलाइन नहीं करते। धन्यवाद। धन्यवाद, गुड नाइट।